बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के हवाले से एक बड़ी ही अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान साहब पहले ना करते हैं, लेकिन फिर पार्टी के मनाने पर, पार्टी के कहने पर, उसी मामले पर ख़ान साहब हाँ कर देते हैं। अब ये पहले ना और फिर इमरान ख़ान का हाँ करना, हामी भर लेना उस मामले पर जिससे ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं, पहले तो आपको ये बताएंगे कि ये मामला क्या है। और फिर जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान ख़ान साहब अगर यही करना था तो फिर पाकिस्तान के लिए ये काम भी कर डालें। अब वो क्या काम है जो ख़ान साहब को पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, इस पर भी आगे चल के आपके साथ बड़ी डिटेल में बात करेंगे। और बाबर सत्तार साहब, जिनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और फिर तौहीन अदालत का बेंच बना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला, उसमें ISI और FIA से रिपोर्ट मांगी गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी हो रही है। तो समाअत से पहले हम बात करेंगे कि ISI और FIA ने क्या रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक चीज़ बतानी जो रह गई, कौमी असम्बली को तहलील करने का बड़ा फ़ैसला, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमारे मॉर्निंग व्लॉग का जो फॉर्मेट होता है उसी तरीके से चलेंगे कि आज अदालतों में क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लोअर जुडिशरी में, मुख्तसर सी डिटेल। उसके बाद फिर इन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की डिटेल हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। आज इस मुकदमे की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा जो FIA के केस में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई, उसमें ज़मानत के लिए भी एक पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब का साइफ़र का केस आमिर फ़ारूक साहब और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुनेंगे। और इस केस में जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, वो अगर पेश नहीं हुए तो फिर अदालत की जानिब से ये हुक्म है, जो प्रोसिक्यूशन टीम के दूसरे रुकन हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब के, आप दलाइल देंगे। तो देखते हैं कि मरकज़ी प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं या फिर प्रोसिक्यूशन की टीम के जो रुकन हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्हें आज दलाइल देना पड़ते हैं। और आज ये भी देखना होगा कि क्या इस केस की कार्रवाई मुकम्मल होती है, फ़ैसला महफूज होता है। इसके अलावा नाज़रीन, निचली अदालतों की अगर हम बात करें तो आज तोशाखाना, जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब का रेफरेंस है, उसकी एहतसाब अदालत में अहम समाअत होने जा रही है। इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो इद्दत निकाह का केस है, जिसमें राजा रिजवान अब्बासी जो कि ख़ाबर मानिका के वकील हैं, वो बैरून मुल्क चले गए थे और हुक्म दिया गया था कि 23 मई को वो वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल देंगे। सलमान अकबर राजा साहब भी पाकिस्तान में नहीं हैं, तो देखते हैं कि राजा साहब बैरून मुल्क से आते हैं और क्या राजा रिजवान अब्बासी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल देने के लिए हाज़िर होते हैं, या फिर वो अपनी मसरूफ़ियत के हवाले से अदालत को अपने मामून वकील के ज़रिए आगाह करते हैं। यह भी नाज़रीन बड़ा अहम केस है। इसके अलावा नाज़रीन, मुराद सईद ने जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए एहसन इकबाल साहब पे, उस पर जो डेफेमेशन का सूट फाइल किया गया मुराद सईद के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की मातहत कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, उसकी भी आज अहम समाअत होनी है। और आज यकतरफ़ा तौर पर जो गवाहान हैं एहसन इकबाल साहब के मुराद सईद के ख़िलाफ़, उनके बयानात जो है वो कलम बंद किए जाएंगे। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ उनके ग्रीन कार्ड के हवाले से, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, उनके एहसासों के हवाले से जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती रही, उस पर जो बेंच बना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उस बेंच ने पहली समाअत पे नोटिस जारी किए थे, जिसमें
FIA को नोटिस किया गया, PTA को किया गया, ISI को किया गया, MI को किया गया और भी एक आध इदारे को किया गया। लेकिन जो अहम जो नोटिस थे वो FIA और ISI को किया गया और FBR को किया गया। FBR से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि जो जज साहब के असासों की डिटेल सोशल मीडिया पे पब्लिक हुई वो कैसे हुई, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें। इसके अलावा ISI और FIA को हुक्म दिया गया था कि जो जज साहब के हवाले से जो इंफॉर्मेशन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से या उनके ग्रीन कार्ड के हवाले से जो कुछ भी पब्लिक हुआ, प्रोपोगंडा हुआ या कंपेन हुई, उस हवाले से भी इंक्वायरी करके बताएं कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैसे पब्लिक हुई, ना सिर्फ जज साहब की बल्कि जज साहब की फैमिली की। तो आज देखते हैं कि इस केस में FIA और ISI की जानिब से और FBR की जानिब से इन सवालात पे क्या इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अदालत में दाखिल करवाई जाती है। 2:30 बजे इस केस की समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरा केस था मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से, जो सोशल मीडिया पे उनके हवाले से जो रेफरेंस और बाकी जो चीज़ें चलती रहीं, उस पर जो बेंच है आमिर फ़ारूक साहब का, उस पर भी समाअत जो है वो हुई थी, पहली समाअत, और नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन उसमें 2 हफ्तों की तारीख डाली गई थी, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 1 हफ्ते की तारीख दी थी। तो आज देखते हैं इस केस में क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब वाली खबर पे कि पहले खान साहब ना करते हैं, लेकिन फिर पार्टी के मनाने पे, पार्टी के बताने पे खान साहब उसी मामले पे हाँ कर देते हैं। लेकिन आज इस मामले का एक पूरा पस मंज़र है, वो पस मंज़र भी आपके साथ शेयर करना है, यानी एक पूरा एनालिसिस है जो अब मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कल नाज़रीन PTI के डेलीगेशन की, जिसमें असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, ऑन कैमरा कह लें या ऑन द रिकॉर्ड कह लें, मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें मौलाना साहब का ताउन मांगा गया, मौलाना साहब को दावत दी कि हमारे साथ चलें। मौलाना साहब ने भी कहा कि इख्तलाफात अगर दूर ना भी हों लेकिन हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। तो बड़ी अच्छी मुलाकात ये रही, ये दावा किया गया PTI की तरफ से भी और मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी। और इस मुलाकात के बाद ये कहा गया कि मौलाना साहब अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करेंगे और PTI वाले इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करेंगे। यानी कोई बात, कुछ नुकात तय तो पाए हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला मौलाना साहब की जमात और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे। अब इस मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने जो 2 बातें की, मैं वो 2 बातें आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मौलाना साहब ने कहा कि तल्खियों को दूर करने की ज़रूरत है, मुश्तरका मौक़िफ़ लेने के लिए हमारा इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, यानी PTI के साथ मुश्तरका मौक़िफ़ अगर हम लेते हैं तो PTI के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मौलाना के साथ ज़ाती ताल्लुकात चले आ रहे हैं। चलें, मौलाना के साथ तहरीक इंसाफ के क्या ताल्लुकात थे वो आपके सामने थे। जब खान साहब की हुकूमत थी, खान साहब अपनी तकरीरों में क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे। यानी जलसे में खान साहब के वोटर सपोर्टर कहते थे कि खान साहब आपने डीज़ल के हवाले से बात नहीं की। लेकिन नाज़रीन जो अच्छी बात है कि खान साहब के लोग वहाँ पे गए, बातचीत हुई। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन एक और पहलू भी है। मुल्क की हालात जिस जगह पे हैं, मैंने अपने ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ व्लॉग्स में ज़रूर बात की कि सबको बैठ के मामलात को हल करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। अब हुकूमत ऑफ़र कर रही है, राना सनाउल्लाह कहते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं और बाकी हुकूमती इत्तेहाद के लोग कहते हैं कि बैठे मुज़ाकरात करें, मसाइल को बैठ के हल करें। लेकिन खान साहब कहते हैं कि इनके साथ बात नहीं हो सकती, ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये फ़लानी हुकूमत है, ये करप्ट हैं, इनके एहसास बाहर हैं। सबके साथ बात हो सकती है लेकिन करप्ट लोगों के साथ बात नहीं हो सकती। अब आप देखें कि इन हालात में जब इश्तियाल अंगेज़ी होती है उससे हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। और इससे नाज़रीन इस किस्म के बयानात से हम पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। अब आज़म सवाती साहब ने कल स्टेटमेंट दिया, वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक ट्रेलर था,
इनकलाब की तैयारी करें, इनकलाब आने वाला है और ये इनकलाब खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। अब 9 मई के इंसिडेंट से ये लाताल्लुकी करते हैं, लेकिन इस किस्म के जब बयानात आते हैं कि KPK से इनकलाब आएगा, तो नाज़रीन ये भी लोगों को तैयार करना, लोगों को उकसाना है कि आप उठ खड़े हों एक हुकूमत के ख़िलाफ़ और एक इदारे के ख़िलाफ़। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, ये तो आज़म सवाती साहब इमरान खान साहब को कोट कर रहे थे। असल बात में मैं अभी आपके सामने आऊँगा, लेकिन ये पस मंज़र भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। खान साहब का रात गए ट्विटर पर एक पैगाम भी जारी हुआ। वो पैगाम नाज़रीन क्या था? उस पैगाम के 1 2 3 पैराग्राफ हैं। मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा सिर्फ। मेरी कौम के लिए मेरा पैगाम, हमें अब इस फासिस्ट माफिया के ख़िलाफ़ अमली तौर पर जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है। मैं आप सबको मेरी मरकज़ी पार्टी क़यादत, मरकज़ी सूबाई और मकामी पार्टी तंजीम, अरकान, कारकुनों, हामियों और आम आदमी को हदायत करता हूँ कि वो मेरी सड़कों पर होने वाली एहतजाजी कॉल का इंतज़ार करें। अब खान साहब ने एहतजाजी कॉल और फिर PTI का एहतजाज कैसा होता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है ढका छुपा, लेकिन ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उस पर आँखें बंद कर लें। हम आँखें बंद कर लेते हैं, लेकिन छोड़ें इन तमाम बातों को, जो असल मुद्दा है उस पर आते हैं। अकल तो नाज़रीन मामलात इस तरीके से चलते रहे तो जैसे कि मैंने कहा कि हम मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, मुल्क का नुकसान करेंगे, और भुरकस जो निकलेगा वो गरीब आवाम का निकलेगा। भुरकस निकलेगा गरीब आवाम का, कोई माने या ना माने, सब लोग ये सब लोग माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, मिलकर अगर मुल्क की जड़ों को खोखला करेंगे तो इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, लेकिन दीगर सियासी जमातों के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इनके साथ बात हो सकती है, नून लीग वालों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन ये पहले मैंडेट वापस करें, खान साहब को रिहा करें, हमारे जो लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा करें, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब ये जो शर्त रखी जा रही है कि मैंडेट यानी खान साहब को हुकूमत दे दी जाए, जो लोग गिरफ्तार हैं बशमूल इमरान खान उनको रिहा कर दे जाए, तो भाई फिर मुज़ाकरात किस बात के करने? अगर आपने ये चीज़ें हुकूमत से लेनी है, मैं नहीं कहता कि NRO मांग रहे, लेकिन ये है ये NRO ही, लेकिन नहीं कहते ये NRO है, तो फिर मुज़ाकरात आपसे किस बात की किए जाएं? अब जो असल मुद्दा नाज़रीन मैं आपके सामने रखने जा रहा था कि आप कहते हैं कि मौलाना साहब के साथ बात हो सकती है, मौलाना के साथ हम बैठ सकते हैं, तो माजी में मौलाना फजल रहमान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात इमरान खान साहब की हुकूमत में लगाए गए कि मौलाना साहब की इस्लामाबाद में वो प्लॉट है, वो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट मौलाना साहब ने कहाँ से लिया, अरबों की प्रॉपर्टी है। नैब में केसेस भेजे गए, नैब के बयानात आते रहे, ज़राए से चलते रहे। डेरा इस्माइल खान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पर कोई सरकारी ज़मीनें अपने नाम पर अलॉट कर रखी हैं, मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कंपेन चलती रही। याद होगा जब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर ऐसी बेहुदा कंपेन अब की गई तो कोर कमांडर पेशावर के घर बाहर जाकर धरना देंगे। उसके बाद वो नैब शैब वाले केसेस ख़त्म हो गए। लेकिन खान साहब अपनी तकरीरों में ये तसलसल के साथ कहते रहे कि मौलाना करप्ट है, मौलाना फजल रहमान करप्ट है, बदनवान है, ये डीज़ल के एक परमिट पे बिक जाता है, और भी न जाने कितनी करप्शन की दास्तानें खान साहब मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में बताते रहे, जलसों में सुनाते रहे। अब अगर आप मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ रहे हैं, इतने करप्शन के इल्ज़ामात लगाने के बावजूद, मौलाना फजल रहमान को करप्ट और बदनवान कहने के बावजूद, तो फिर इनके साथ बैठने में क्या हर्ज है? वहाँ पर तो आपने यू टर्न ले लिया, मौलाना के साथ आप बैठने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन खान साहब का खासा कह लें या हमारे मुल्क के अवाम की बदकिस्मती कह लें कि खान साहब अपने वोटर सपोर्टर को जिस जानब लगाते हैं वो लग जाते हैं, वो उसी जानब चल पड़ते हैं। कोई नहीं पूछता कि इमरान खान साहब आप परवेज़ इलाही को करप्ट कहते थे, पंजाब का बड़ा डाकू कहते थे, आपने उनको अपनी हुकूमत में स्पीकर बना दिया, फिर वज़ीर आला बना दिया, अब पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया। खान साहब ये क्यों किया? ये तो करप्ट था, पंजाब का बड़ा डाकू था,
वो ये भी नहीं पूछते ये तो मौलाना फजल रहमान भी करप्ट था, डीज़ल के परमिट वाला था, डीज़ल के परमिट पे बिकने वाला था, खान साहब आपने उसको अपने साथ दावत दे दी, ये यू टर्न क्यों लिया? नहीं पूछते, क्योंकि उनका ये कहना है कि खान साहब ने हमें यही शोर दिया है कि कल मैं जिसको करप्ट कह रहा हूँ, आज मुझे अगर उसकी ज़रूरत है तो वो करप्ट नहीं है, मुझे जिसकी ज़रूरत है मेरे साथ नहीं चल रहा तो वो चाहे जितना ईमानदार है लेकिन मेरे साथ नहीं चल रहा तो वो करप्ट है, वो 2 नंबर है, वो 10 नंबर है, वो मुल्क के साथ गद्दार है। ये खान साहब ने शोर दिया, ये फैक्चुअल बातें, लेकिन किसी ने नहीं पूछना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुज़ाकरात की टेबल पे मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो सियासी जमातों के साथ भी बैठें, आपके अपने लोग हैं। आप नहीं बैठेंगे अगर आप ये सोचते हैं ना, अगर ये सोचते हैं कि पिंडी वालों के साथ मुज़ाकरात करके हुकूमत में आ जाएंगे, इनको चलता करेंगे, तो वो 25 मई 2022 को आप जो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे ना जनरल बाजवा साहब के साथ, जो आपकी बातचीत चल रही थी कि 20 मई को या 30 मई को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और फिर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो असम्बलियाँ तहलील करने का आप क्रेडिट लेना चाहते थे तो हुकूमत डट गई थी। आप अगर इन हालात में सियासी जमातों के साथ ना बैठे, आप उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए चले गए और आपके मुज़ाकरात हो भी गए, तो फिर ये वाले डट जाएंगे, फिर ये वाले भी डट जाएंगे और फिर आपका बयानिया पिट जाएगा। आपने जो बयानिया बनाया ना कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, कोई खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी बेच सकते हैं, खान साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं? उनकी फॉलोइंग ही ऐसी है, वो अच्छा कहें बुरा कहें उसी के पीछे लोग चल निकलते हैं, चल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे बात करके कहते हैं कि ये चले जाएंगे तो फिर ये भी नहीं जाएंगे। और अगर आप लड़ाई करेंगे कि फार्म 45, 47 से आपको हुकूमत मिल जाए, तो फिर यह भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज ये फैसला करे कि असम्बलियाँ तहलील वक्त से पहले और फिर निगरान हुकूमत बन जाए और फिर वो निगरान हुकूमत पता नहीं कितना अरसा चले। तो इसलिए होश के नाखुन लें। अगर आप मौलाना साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं तो फिर इनके साथ भी बैठ जाएं। और अगर आप ये कहते हैं कि हम अगर इनके साथ बैठ भी जाएं तो वो जो असल ताकतवर हैं वो इनको कुछ करने नहीं देंगे, तो आप पहले बैठो तो सही, इनके साथ बातचीत तो करें। और मुज़ाकरात किसी कंडीशन के, किसी शर्त के बगैर होते हैं। और जब आपकी इनके साथ बात बन जाएगी, जो कि बन गई थी पहले भी 2023 में भी, 23 था या 22 था बंदयाल साहब का दौर, जब वो 1 तारीख पर इलेक्शन के हवाले से आपकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, आपके मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन खान साहब आपने उसको वेटो कर दिया था। अब भी बातचीत बन जाएगी, बातचीत वाले लोग बैठे भेजें, उधर से भी बातचीत वाले लोग आएंगे, पाकिस्तान के मसाइल का हल का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और सिर्फ अपनी अना में कि हुकूमत मुझे मिल जाए, ये कोई जो है अवाम की खिदमत नहीं है। सैनिटी यही है कि सियासतदानों के साथ बैठ के मसाइल का हल निकालें और मुस्तकबिल का सोचें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।